अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा की कहानी में इस वक्त आएगा एक ज़बरदस्त ट्विस्ट जब सज्जल और नौशीन का मकाफात अमल शुरू हो जाएगा और अहमद सज्जल पे फ्रॉड और गबन का केस कर देगा। और जिस बुटीक को स्टेब्लिश करने के लिए सज्जल ने इतने झूठ बोले, दिल आज़ारियां की और धोखे और फरेब करने से भी बाज नहीं आई, उसी बुटीक में से उसे गिरफ्तार किया जाएगा और हवालात में बंद कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि एक तरफ नौशीन अस्मा के सामने खड़ी होकर उसे कोर्ट में जाने की धमकी देगी और कहेगी सीधी तरह से मेरा और मेरे बेटे का हक दे दो इस मलेशिया वाली इन्वेस्टमेंट में से, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगी। और दूसरी तरफ जब अरूसा नौशीन के हाथ की कठपुतली बनने से इनकार करती है तो वो अरूसा के सामने खड़ी होकर उसे धमकी देगी और कहेगी ये जो तुम पे अपने ससुराल की मोहब्बत का भूत सवार हो गया है और तुम अस्मा की चहेती बनने की कोशिश कर रही हो और मेरे कामों में टांग अड़ा रही हो, तो ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि मैं अगर तुमको असद की जिंदगी में ला सकती हूँ तो निकाल भी सकती हूँ। और नौशीन की इस धमकी पे अरूसा हैरान और परेशान इसका मुंह देखती की देखती रह जाएगी, क्योंकि इसके तो फरिश्तों को भी ये इल्म नहीं होता कि नौशीन इसे अस्मा और इसके बच्चों के दरमियान दरार डालने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अरूसा को नौशीन की बातों पे बहुत गुस्सा आएगा और वो असद को भी सारी बात बता देगी और कहेगी असद, मुझे तो आज पता चला कि मैं नौशीन आंटी के हाथों का खिलौना बन गई हूँ और वो हमारे रिश्तों में दरार डालने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी तरफ नवीद अब फहद पे बहुत गुस्सा होगा। फहद जो सज्जल की साजिश का शिकार हो गया है और सज्जल ही की वजह से अनम ने फहद के खिलाफ खुला का केस दायर कर दिया है। अब नवीद फहद से बदला लेने के लिए उसके कारोबार को तबाह करने की प्लानिंग करेगा, क्योंकि अनम की वजह से ही जावेद साहब ने फहद को इसका कारोबार स्टेब्लिश करने में मदद की थी। फहद और अनम की जिंदगी बर्बाद करने में फहद की माँ फरीदा बेगम भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। फरीदा बेगम बिला वजह ही अनम से नफरत करती हैं और इससे चिढ़ती हैं और अनम की जिद में वो इस चवल और चापलूस सज्जल की न सिर्फ हौसला अफजाई करती हैं बल्कि अनम को जलाने के लिए सज्जल से मेल जोल बढ़ाकर इसकी खूब तारीफें भी करती है। और ये मालूम होने के बावजूद कि सज्जल ही की वजह से अनम और फहद के दरमियान रंजिशें बढ़ गई हैं और नौबत खुला तक पहुँच गई है, इसके बावजूद फरीदा बेगम फहद को फोर्स करेंगी कि वो सज्जल से माफी मांगे और उससे घर आने की इजाजत दे दे। मगर फहद अपनी माँ की बात मानने से साफ इनकार कर देगा, क्योंकि फहद भी अनम से मोहब्बत करता है। मगर वो अभी तक ये नहीं जानता कि अनम को फहद से बदगुमान करने के लिए सज्जल ने फहद से अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इकरार करके फहद की किरदार कशी भी की है। अब बात करते हैं सज्जल की। तो फ्रेंड्स, वो जो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो जी हाँ फ्रेंड्स, सज्जल ने जितनी चालें चलनी थी वो चल ली, जितनी साजिशें फ्रॉड और गबन करने थे वो कर लिए और अब अल्लाह ने सज्जल की रस्सी खींच ली है और सज्जल का मकाफात अमल शुरू हो गया है। और अहमद के बार बार इसरार और तकाजे के बावजूद सज्जल अहमद के हिस्से के पैसे देने से इनकार करती है। तो अहमद एक बार फिर सज्जल को फोन करके उसे वार्न करता है कि मेरे शेयर्स के पैसे जल्दी मुझे लौटा दे, वरना मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। मगर सज्जल अहमद की बातों को हवा में उड़ाते हुए पैसे देने से इनकार कर देगी। तो तंग आकर बिला आखिर अहमद सज्जल के खिलाफ कोर्ट में जाएगा और इसके खिलाफ गबन का केस दायर कर देगा। और अपने जिस बुटीक पे सज्जल को बहुत नाज होता है और इस बुटीक, फ्लैट और गाड़ी के लिए उसने बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ धोखा दिया, इनका हक खाया, बल्कि इनकी दिल आजारी भी की, आज पुलिस पार्टी उसी बुटीक से सज्जल को हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार करेगी और हवालात में बंद कर देगी। और जब ये खबर नौशीन को मिलेगी तो वो एक बार फिर अहमद के पीछे पड़ जाएगी कि वो केस वापस ले और सज्जल को हवालात से बाहर निकाले। मगर इस बार अहमद भी अपनी माँ को साफ इनकार कर देगा और कहेगा मुझसे अब कोई उम्मीद ना लगाइएगा कि मैं रिश्तों का लिहाज करूंगा, अब मैं वो ही करूंगा जो मुझको करना है। और अहमद का ये टका सा जवाब सुनने के बाद नौशीन के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी और ऐसे में उरूसा नौशीन के जख्मों पे नमक पाशी करने और इसे आईना दिखाते हुए कहेगी कल तक तो आप मामा को अदालत जाने की धमकी दे रही थी, आज आप खुद इस सिचुएशन को फेस कर रही हैं। तो अरूसा के इस तरह आईना दिखाने पे नौशीन उसे खूंखार नजरों से घूरेगी। उसका बस नहीं चलेगा कि वो अरूसा की गर्दन दबोच ले या इसका खून ही पी ले। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या फहद सज्जल को हवालात से निकालने में इसकी मदद करेगा या फिर सज्जल की असलियत जानने के बाद वो भी सज्जल से नफरत करने लगेगा? और मुश्किल की इस घड़ी में नौशीन क्या करेगी और किस तरह सज्जल को हवालात से निकालेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।